आज हम हिंदी व्याकरण का काल यह प्रकार पढ़ने वाले हैं। काल काल के तीन भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। क्रिया कौन से काल में हो रही है, इससे हमें काल का पता चलता है। पहला प्रकार देखेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल के तीन उप प्रकार हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। अब हम इसके उदाहरण से कैसे देखेंगे। जैसा पहला प्रकार सामान्य वर्तमान काल। रमेश पढ़ाई करता है, माँ आखिर में खाना खाती है, उन्हें अक्ल आ जाती है। और चौथा वाक्य है, वह दूध मेज पर रखती है। इसमें जो पहले वाक्य में करता है, ये दो क्रिया को अधोरेखांकित किया गया। करता है, खाती है, जाती है, रखती है। जब ये क्रिया आएंगे, या खाता है, खाती है, जाता है, जाती है, तब सामान्य वर्तमान काल है से हम वर्तमान काल पहचानेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल। सुमन स्कूल जा रही है। दूसरा वाक्य है, वह रो रही है। पंडित जी सही कह रहे हैं। राजू शहर से आ रहा है। इसमें इन चारों वाक्यों में रही है, रहे हैं, रहा है, जब यह क्रिया आएंगे तो वो अपूर्ण वर्तमान काल है, यानी क्रिया पूरी नहीं हुई है, क्रिया अभी चालू है। और है यह क्रिया आने से हम पहचान लेते हैं कि ये वर्तमान काल है। ये एकदम आसान तरीका है। तो रही है, रहा तो अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। बकरी दीवार के नीचे दब गई है। सबने समाचार पत्र पढ़ा है। राजू काम में जुट गया है। उसने खाना खाया है। इसमें भी आखिर में है क्रिया आई है और क्रिया पूरी हो गई है। जैसे बकरी दीवार के नीचे दब गई है, यानी दबने की क्रिया हो चुकी है और है इस क्रिया से हमें पता चलता है कि वर्तमान काल है और क्रिया पूरी हो गई है, इसलिए पूर्ण वर्तमान काल। तो जब क्रिया गई, गया, खाया और है आया तो पूर्ण वर्तमान काल। अब दूसरा प्रकार भूतकाल। भूतकाल के भी तीन उप प्रकार है, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। यह भी हम उदाहरण से समझेंगे कि किस तरह से हमें भूतकाल के तीनों प्रकारों को पहचानना है। पहला प्रकार है सामान्य भूतकाल। नारायण दास पूर्व की ओर गया। उसने दूध मेज पर रखा। तीसरा वाक्य है, रमेश ने गीत गाया। चौथा, पंडित परम सुख मुस्कुराए। यहाँ पर क्रिया पूरी हो गई है, लेकिन यहाँ था यह शब्द नहीं आया। यह सामान्य क्रिया है, क्रिया हो चुकी है पूरी। तो इसमें एकदम आसान तरीका है कि यहाँ था, थी, थे नहीं आएगा और क्रिया हो चुकी है। जैसा गया, पूर्व की ओर गया, मेज पर रखा, क्रिया पूरी हो चुकी है। अपूर्ण भूतकाल। उस समय वे कर रहे थे, उस समय वे काम कर रहे थे, इस तरह से हो सकता है। राजू आंगन में खेल रहा था। सरिता नृत्य कर रही थी। घना अंधियारा छा रहा था। इसमें अपूर्ण अपूर्ण भूतकाल में रहे थे, रहा था, रही थी, यानी थे, था, थी आया तो भूतकाल, और रहे थे, रहा था, रही थी आया तो अपूर्ण भूतकाल। तीसरा प्रकार पूर्ण भूतकाल। आनंद भवन अतिथियों से भरा हुआ था। सिमरन कल जंगल में गई थी। नीम का पेड़ सूख गया था। पिताजी ने नींद की गोलियां खाई थी। इसमें जो अधोरेखांकित किए हुए क्रिया है, भरा हुआ था, गई थी, गया था, खाई थी, इसमें भी भूतकाल है। था, थी, थे आया तो भूतकाल है और यहाँ क्रिया पूरी हो चुकी है। भरा हुआ था, जंगल में गई थी, तो इससे यह पूर्ण भूतकाल हो जाएगा।
तीसरा मुख्य प्रकार है भविष्यकाल। इसका सिर्फ एक ही प्रकार है, सामान्य भविष्यकाल। इसमें पूर्ण अपूर्ण काल नहीं आता है। जैसे मेरे मित्र कल खेलने जाएंगे, भविष्य में सभी लोग सुखी होंगे। अब क्या करोगे? सब एक साथ गीत गाएंगे। इसमें भविष्य में क्रिया होने वाली है, इसलिए इसमें अपूर्ण भविष्यकाल या पूर्ण भविष्यकाल यह प्रकार नहीं है, सिर्फ सामान्य भविष्यकाल है, क्योंकि वह भविष्य में होने वाली क्रिया है। यहाँ पर सिर्फ इसका एक ही प्रकार है, यह हमेशा याद रखना है कि भविष्यकाल का सिर्फ सामान्य भविष्यकाल यह प्रकार है, और वहाँ लिखना है सामान्य भविष्यकाल, सिर्फ भविष्यकाल नहीं लिखना। इसके काल पहचानने की एकदम आसान ट्रिक यह है कि अगर वर्तमान काल के 3 प्रकार है, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल के भी 3 प्रकार है, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। भविष्यकाल का सिर्फ एक प्रकार है। अब जब सामान्य वर्तमान रहता है तो वहाँ करता है, खाता है, पीता है, यानी क्रिया रहती है। उसे उसके आगे ता, ती, ते होते हैं, और या है या हूँ, इस पर से हम पहचान लेते कि वर्तमान काल है। और ता, ती, ते आया तो वह सामान्य वर्तमान काल। सामान्य भूतकाल में आगे था, आखिर में, वाक्य के आखिर में था, थी, थे यह क्रिया नहीं लगती है, यहाँ क्रिया होती है। और भविष्य काल में राहुल पढ़ाई करेगा, इसमें क्रिया और करेगा, करेगी, यानी गा, गी, के यह लगता है। अपूर्ण काल में जब अपूर्ण वर्तमान काल होगा तो वहाँ पर क्रिया के आगे रहा, रही, रहे है रहेगा, और है यह क्रिया रहेगी। उसी तरह से भूतकाल का भी है, रहा था, रही थी, रहे थे, यहाँ पर भी रहा आएगा और उसके आगे आखिर में था, थी, थे क्रिया आ जाती है। पूर्ण वर्तमान काल में राहुल ने पढ़ाई की है, यानी क्रिया पूरी हो गई, और है या हूँ यह क्रिया लगती है। उसी तरह भूतकाल में भी क्रिया पूरी हो जाती है और आखिर में थी लगता है, जैसे राहुल ने पढ़ाई की थी। तो सिर्फ सामान्य वर्तमान काल और सामान्य भूतकाल में ध्यान देना है। धन्यवाद।